अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम बिस्मा असगर है और यहाँ पे हम मिलके एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को पढ़ रहे हैं और कुछ थेरीज को डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री बोर तो नहीं कर रही, आपको तंग तो नहीं कर रही? मुझे पता है अभी अभी हमने 3 थेरीज क्योंकि इकट्ठी पढ़ ली हैं तो कोई बहुत ही ना माइंड कंफ्यूज हो गया होगा। तो इसलिए आज हम ये करेंगे कि इस लेक्चर में हम बड़े आराम से चलेंगे और हम इन्हीं थेरीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। उससे होगा ये कि अगर आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं भी आ रही तो कम से कम आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगी कि पेपर में बेसिक्स इनके बारे में क्या लिखनी है। जब डिफरेंस समझ आ जाएगा, बेसिक्स लिखनी आ जाएंगी तो पेपर तो हमारा बहुत अच्छा हो ही जाएगा। हमारा मकसद भी यही है कि हमने इन कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ समझना है, हमने पेपर में भी फुल मार्क्स देने हैं। तो आए हम इनके कंपैरिजन को डिस्कस कर लेते हैं और चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जी आज हम बात करने लगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की दोबारा से, और आप कहेंगे कि मिस फिर से, लेकिन देखें जब तक आप थोड़ा सा उसको रिवाइज नहीं कर लेते ना तब तक आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी तक हमने इन कॉन्सेप्ट्स को जैसे जैसे डिस्कस किया तो बहुत ही हम लेंथी चले गए। हमने उसकी क्योंकि एग्जांपल्स भी डिस्कस की, हमने पूरा कॉन्सेप्ट ही समझना था, इसलिए फिर हमने सारी चीज़ों को ही हम लेके चले। लेकिन आज हम इस कंपैरिजन में क्या करेंगे कि सिर्फ ये देखेंगे कि आखिर उस साइंटिस्ट ने अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पर्टिकुलरली बात की क्या थी और एज अ प्रोडक्ट हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और जिस बच्चे को अगर भूल भी जाए ना पेपर में कि इस कॉन्सेप्ट में लिखना क्या है, फॉर एग्जांपल आर्हीनियस का क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे को याद नहीं आ रहा लिखना क्या है, तो अगर जो अभी मैं चीज़ें आपको बताने लगी हूँ आपको ये याद होंगी ना तो आप आराम से लिख लेंगे पेपर में भी। ठीक है, तो इसलिए अब हम चलते हैं और हम रिवाइज कर लेते हैं अपने उन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स को जिस पे अभी तक हमने बात की है। आर्हीनियस, रिवाइज करें मेरे साथ जरा इसको। आर्हीनियस में बेटा हमने क्या पढ़ा था? आर्हीनियस ने कहा था कि कोई भी कंपाउंड एसिड होगा तो वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन निकालेगा इन वाटर, और अगर वो बेस होगा तो वो अपने अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा। तो इसका मतलब आर्हीनियस ने क्या बात की? आर्हीनियस ने कहा H पॉजिटिव निकलेगा अगर तो एसिड है। उसने ये पहचान बता दी एसिड्स की। और उसने कहा हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा अगर वो बेस है। ठीक है, अब वाटर में इन चीज़ों का रिलीज हो रहा है और उसके बाद ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हमने ये देखा कि आर्हीनियस ने कहा क्या था। अब हम बात करते हैं कि ब्रोंस्टेड-लॉरी ने क्या कहा था। ब्रोंस्टेड-लॉरी ने बेटा कहा था कि आपका जो एसिड है वो प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकता है, मतलब वो प्रोटॉन दे सकता है। तो जो आप ब्रोंस्टेड-लॉरी उसने कहा था कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन क्या चीज़ है? H पॉजिटिव आयन। उसने कहा था प्रोटॉन का ट्रांसफर जो चीज़ करेगी वो है एसिड, और जो भी चीज़ इसको एक्सेप्ट कर लेगी वो है बेस। तो मतलब बेस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगी और जो आपका एसिड है वो अपने अंदर से इसी H पॉजिटिव को निकाल देगा। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी की हमने बात की कि ब्रोंस्टेड-लॉरी ने कहा था कि H पॉजिटिव आयन मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, एसिड अपने अंदर से प्रोटॉन को निकालेगा और उसके बाद बेस अपने अंदर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। आर्हीनियस के मुताबिक भी हमने देखा कि एसिड में से कोई चीज़ निकल रही है। कौन सी चीज़ निकल रही है? H पॉजिटिव। ब्रोंस्टेड-लॉरी के मुताबिक भी हमने देखा कि एसिड अपने अंदर से किसी चीज़ को बाहर कर रहा है, निकाल रहा है, और वो फिर से क्या था? H पॉजिटिव, जिसको यहाँ पे अब हमने प्रोटॉन का नाम दे दिया है। लेकिन लुईस एसिड और बेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उसमें अब एसिड अपने अंदर से कुछ निकाल नहीं रहा बल्कि उल्टा एसिड एक्सेप्टिंग साइड पे आ गया। और एसिड ने क्या एक्सेप्ट करना है? उसने करने हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से थे? रिवाइज विद मी। आपको याद होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जिसकी हमने बात की थी वो थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चीज एक्सेप्ट करेगी, इसकी एक्सेप्टेंस की बात करते हैं कि जो चीज़ इसको एक्सेप्ट करेगी वो हो जाएगा आपका एसिड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। और जो भी चीज़ आपके पास ऐसी होगी जिसके अंदर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा, जो इसको डोनेट कर रही है या शेयर कर रही है, वो चीज़ हो जाएगी आपकी बेस। तो लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपके पास एसिड वो चीज़ है जो अपने अंदर इन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट कर रही है, और जो डोनेट कर रही है या जो शेयर कर रही है वो है बेस। तो
आपको याद होगा कि लुईस कॉन्सेप्ट में जब हमने इसी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की थी, तो हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो बेसेस हैं वो कंप्लीट हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसीलिए वो इनको शेयर करेंगी। शेयर किस तरह से होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास पूरा का पूरा जो रिएक्शन हमने देखा उसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं है, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में सिर्फ हाइड्रोजन आइंस का जिक्र है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट में फिर से एच पॉजिटिव का जिक्र तो है दोबारा, लेकिन यहाँ पे हम उसको एच पॉजिटिव नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम उसको प्रोटॉन कहेंगे कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है और एसिड और बेस उसको आपस में शेयर करेंगे। शेयर किस तरह से करेंगे? एसिड अपने अंदर से प्रोटॉन निकालेगा, बेस अपने अंदर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। और जैसे ही हम बात करेंगे लुईस एसिड बेस की, तो यहाँ पे हमारे पास कहानी डिफरेंट हो जाएगी। हमने अब एच पॉजिटिव की बात नहीं करनी और हमने अब ये भी बात नहीं करनी कि हम हाइड्रोक्साइड आयन है कि नहीं है। हमने बात करनी है बेटा इलेक्ट्रॉन के पेयर की। बात समझ में आई कि लुईस के कॉन्सेप्ट में आपने पेपर में ये नहीं लिखना कि एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव की बात हो रही है। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट पे आप लिख के फिर आर्हीनियस का तो चले कॉन्सेप्ट ही पूरा का पूरा एच पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आइंस पे है ना, उस पे तो आप लिख सकते हैं। अगर आप ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बात करें, हाइड्रोक्साइड आयन का कहीं भी जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ बेसिस ऐसी हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता। लेकिन आपने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में बात करनी है प्रोटॉन ट्रांसफर की। तो अगर आपको एच पॉजिटिव याद है तो आप ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में भी उसको लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास आसानी हो गई, एक ही चीज़ है जिसको हमने 2 कॉन्सेप्ट्स में यूज़ कर लिया। लेकिन जो आपका लुईस कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने कभी भी एच पॉजिटिव की या हाइड्रोक्साइड आयन की बात नहीं करनी। आपने इसके बारे में जब बात करनी है तो इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात करनी है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपके पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तीनों पूछे जाते हैं। आपसे इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है किसी दो का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों की तीनों जो थ्योरीज हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने याद रखना है कि जब आपने आर्हीनियस की बात करनी है, एच पॉजिटिव OH नेगेटिव, याद हुआ? एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बात करेंगे तो सिर्फ प्रोटॉन का जिक्र करेंगे, ओनली एच पॉजिटिव, कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं। और जैसे ही हम लुईस एसिड बेस पे आएंगे तो हम बात करेंगे सिर्फ इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बेस में मौजूद हैं, उन्होंने अपने वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड को दे देने हैं। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी बात कि आखिर वो कॉन्सेप्ट्स, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहे हैं, बेसिक चीज़ क्या है, उन्होंने क्या कहा था कि क्या होगा, एसिड बेस क्या करेंगे, आप एसिड बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आर्हीनियस का तरीका और है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का तरीका और है, और इसी तरह से लुईस का तरीका और है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की साइड पे जाते हैं। एसिड बेसिस ने आपस में रिएक्ट तो करना है ना। आर्हीनियस का एसिड अपने अंदर से एच पॉजिटिव निकाल रहा है, आर्हीनियस की बेस अपने अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन निकाल रही है, लेकिन इन एसिड बेसिस ने जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनना है उसकी हम बात करते हैं। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में जो आपका एसिड है बेटा वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ। आपको याद होगा हमने बात की थी कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एसिड बेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है। तो जो आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इधर रहने देते हैं। जो आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो है सॉल्ट। एक चीज़ होगी सॉल्ट, ठीक है। एक तो चीज़ होगी सॉल्ट। जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, जब भी आपका एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो है सॉल्ट, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। ये तो बात होगी एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन की कि सॉल्ट बनेगा। एक और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। आप देखें एच पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहे हैं। एच पॉजिटिव भी वाटर के अंदर मौजूद है, हाइड्रोक्साइड आयन भी वाटर के अंदर मौजूद है, तो क्या ये आसानी से रिएक्ट नहीं कर लेंगे? वाटर फॉर्मेशन बहुत ईजी है। अगर आपके पास किसी भी जगह पे एच पॉजिटिव आयन मौजूद है और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है तो ये दोनों चीज़ें बेटा आपस में करेंगी रिएक्ट, और आपके पास सॉल्ट के साथ जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो होगा वाटर। ये चीज़ याद रखनी है, यही बातें थी जो आर्हीनियस ने कही थी। आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और आपका ये रिएक्शन से जो चीज़ बनेगी वो है सॉल्ट और वाटर। यहाँ तक हमने आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की बात कर ली। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट की बात करने के बाद हम बात करते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट में क्या था। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बेटा ये कहा था कि आपके पास प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, जो हमने पहले ही बात कर ली। जो चीज़ प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगी वो है हाइड्रोजन।
एसिड, ठीक है, एसिड हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, और जो चीज़ उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी वो है बेस। अब यहाँ पे हमने प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस और वो तो करवा दी। अब हम जा रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे। हमने बात कर ली कि आर्हीनियस में प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा। अब हम देखते हैं जो हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है उसमें प्रोडक्ट में क्या बनता है। तो बेटा जब आपका एसिड और बेस आपस में करेंगे रिएक्ट, तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो आपको याद होगा, जिस पे हमने इतना टाइम लगाया था, वो होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। याद करें जरा कि कॉन्जुगेट एसिड किस चीज के साथ बनता है और कॉन्जुगेट बेस किसकी बनती है। ये चीज आपके पास याद होनी चाहिए। ये चीज याद करें जरा, कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है और कॉन्जुगेट बेस कब बनती है। कॉन्जुगेट एसिड आपका बनता है हमेशा एक बेस का। क्यों बनता है बेस का? क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड जब बनेगा ना, वो तब बनेगा जब आपकी बेस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। और इसी तरह से जो आपका कॉन्जुगेट बेस है वो एक एसिड की वजह से बनेगी। और ये कब बनेगी? ये तब बनेगी कि जब आपका जो एसिड है वो अपने अंदर से उस प्रोटॉन को निकाल देगा। तो हमने बात की सबसे पहले आर्हीनियस की, कि आर्हीनियस में जब एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट और वाटर। आर्हीनियस के अलावा बेटा जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता ये है कि आपके पास जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें एक सॉल्ट लाजमी होता है। तो सॉल्ट की डेफिनेशन ये है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड सॉल्ट। तो सॉल्ट बनेगा जब भी आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। उसी के साथ साथ आगे हमने बात की ब्रोंस्टेड-लॉरी की। ब्रोंस्टेड-लॉरी की बात करते हुए हमने देखा कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है एक एसिड और बेस के दरमियान, तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है उन एसिड्स और बेस में। अगर उनमें रिएक्शन हो रहा है तो आपका जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसमें कॉन्जुगेट एसिड होगा और कॉन्जुगेट बेस होगी। कॉन्जुगेट एसिड आपका हमेशा बेस का होता है और कॉन्जुगेट बेस आपकी हमेशा एसिड की होती है। ये बात गौर से सुनो, ये बात याद रखना, ये बात भूलनी नहीं है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं पेपर्स में कि कॉन्जुगेट एसिड किसका है, कॉन्जुगेट बेस किसकी है। इतना हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है कि यहाँ पे आके आपने हिम्मत नहीं हारनी। गौर से सुनो और गौर से समझो। ये चीज़ें जब समझ आ जाएंगी ना, तो आगे एग्जाम्पल्स लिखना, आगे इसको एक्सप्लेन करना, वो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस पे आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इस पे आपका क्योंकि पेपर बनता है तो इसलिए प्लीज़ समझ लो इसको, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस्ड पेयर बनेगा। ये ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट है। उसने कह दिया भाई कि आपका एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो जो रिजल्टेंट चीज़ बनेगी वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो जब भी आप ब्रोंस्टेड-लॉरी की एग्जांपल्स लिखेंगे, आपके रिएक्टेंट साइड पे एसिड्स और बेसिस होंगे, और प्रोडक्ट साइड पे जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करके लिखना है कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। इसी के साथ साथ आपके एमसीक्यूज में कोई भी कंपाउंड देके पूछा भी जाता है कि उस कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड क्या है या किसी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस क्या है। साथ ये चीज़ें आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं। तो आपने याद रखना है कि कॉन्जुगेट एसिड को किस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है और कॉन्जुगेट बेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। कॉन्जुगेट एसिड आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि एक बेस ने अपने अंदर H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया है, और कॉन्जुगेट बेस आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आपके एसिड ने इस प्रोटॉन को अपने अंदर से निकाल दिया है। तो ये बातें हो गई इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ी थी। अब बात कर लेते हैं तीसरे लुईस एसिड बेस की। लुईस एसिड बेस में तो ना H पॉजिटिव का जिक्र हो रहा है, ना हमारे पास जिक्र हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन का। वो दोनों चीज़ें चली गई पीछे, उनका हमने दोबारा लुईस में जिक्र ही नहीं करना। हमने बात करनी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि आप देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना एक कंपाउंड के अंदर, लेकिन हमने कुछ होते हैं जो क्योंकि बॉन्डिंग कर रहे हैं उनको तो नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ उनकी बात करनी जो अकेले पड़े हैं, जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर रहे, इसलिए उनका हमने अलहदा से ही नाम रखा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके लोएस्ट कॉन्सेप्ट में जो प्रोडक्ट बनता है जब एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको याद होगा इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से या शेयरिंग की वजह से आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और उसके रिजल्ट में जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं कि वो एडक्ट है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो थोड़े डिफरेंट है। प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाती है। तो बेटा हमने अभी तक क्या पढ़ा कि आपके आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है सॉल्ट और वाटर। ब्रोंस्टेड-लॉरी के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर। और लुईस कॉन्सेप्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है एडक्ट।
अब आप कहेंगे कि प्रोडक्ट एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है, तो मैम आपने कहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, एसिड और बेस के रिएक्ट करने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और सॉल्ट फॉर्मेशन है, वो बात सच है, और सॉल्ट इन सब में बन रहा है। एसिड और बेस रिएक्ट करें और सॉल्ट ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। इस रिएक्शन को कहते ही हम ये हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड ने बेस का इफेक्ट कैंसिल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट क्यों किया है? देखिए, यहाँ पे ये नहीं है कि अब इस कॉन्सेप्ट में अगर सॉल्ट बन रहा था तो इस कॉन्सेप्ट में सॉल्ट नहीं बनेगा। इस कॉन्सेप्ट में भी एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो आपने याद रखना है बन सॉल्ट ही रहा है। सिर्फ ये होगा कि उस सॉल्ट के अब नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट बनने में जो पीछे थ्योरी पूरी चली है ना, जो पूरा रिएक्शन जिस बेसिस पे हुआ है, वो बेसिस डिफरेंट थी। आपके अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो सिर्फ H पॉजिटिव और OH माइनस की बात हो रही थी ना, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर की बात हो रही है ब्रॉन्स्टेड लॉरी में। अगर आपके प्रोटॉन ट्रांसफर की बात होगी तो आपका जो सॉल्ट बनेगा, आपने उसको कह देना है कि वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना है, ठीक है। और साथ ही आपका लुईस कॉन्सेप्ट में जो सॉल्ट बनेगा, उसको आपने कहना है कि वो एडक्ट है। और एडक्ट के बारे में MCQ में पूछा भी जाता है, और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एडक्ट क्या चीज़ होती है। तो आपने याद रखना है कि एडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ होगी, कोई भी ऐसा, केमिस्ट्री के एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था कि केमिस्ट्री में एडक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो इकट्ठे एक ही कंपाउंड में आ जाते हैं। तो एडक्ट का मतलब है कि सारे के सारे इकट्ठे आ गए हैं, और एडक्ट में जो बॉन्ड बनता है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। एग्जाम्पल्स जो हमने पहले बात की, आपने वही एग्जाम्पल्स इनमें बारी बारी कोट कर देनी है। तो आपने देखा कि हमने तीनों की थेरीज डिस्कस की, अभी हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं की, लेकिन हमने ये देख लिया कि बड़े आराम से ज़रा से फ़र्क से आप तीनों थेरीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईजी है बेटा, मुश्किल चीज़ नहीं है, परेशान नहीं होना। केमिस्ट्री से दोस्ती करके हमने चलनी है ताकि केमिस्ट्री हमें समझ भी आती रहे। आप इन्हीं चीज़ों को देखें, मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने इसको रिवाइज़ बहुत कर लिया है। नहीं समझ आई तो दोबारा से लेक्चर देखो, दोबारा से इसको सॉल्व करो, 2-3 दफ़ा पेपर पे लिखो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। यहाँ तक हमने इतनी बात ही करनी थी, उसके बाद हम टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करेंगे, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसको समझ आ गया वो आराम से वो भी सॉल्व कर लेगा। नहीं समझ आया तो हम रिवाइज़ कर लेंगे दोबारा, घबराने की बात ही नहीं है। तो लेकिन अभी तक यही हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।